दोस्तों एक टाइम था जब इंडिया के इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल सेक्टर का होता था। बट आज एग्रीकल्चरल सेक्टर पे किसी का ध्यान नहीं है। सबको लगता है कि वो सिर्फ पुअर किसानों के लिए है, गरीब किसान ही उसको अपनी लिवलीहुड के लिए यूज करते हैं एग्रीकल्चर को। और यहाँ पे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और सिर्फ लॉस ही होता है एग्रीकल्चर में, जिसके कारण ना तो सरकार का और ना ही लोगों का ध्यान एग्रीकल्चर में बहुत कम हो गया है। तो ऐसे में क्योंकि लोगों का इस पे ध्यान ही नहीं रहा अब, तो इसके कारण एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी काफी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज राइज होने लगी आजकल, जिसको कि आप यूज कर सकते हो। लेकिन कैसे यूज करना है, आप किस चीज की फार्मिंग करोगे, कौन से सब्सटेंस आप ग्रो कर सकते हो और कैसे कैसे फार्मिंग करना है आपको प्रॉफिट कमाने के लिए, वो आपको नहीं पता है, जो कि एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ। हेलो मेरे पार्टनर्स, मैं हूँ आर्य और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पर, प्रॉफिट तो भाई छप्पर फाड़ होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा मैं। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो मेरे पार्टनर्स सीधा चलते हैं और बताते हैं आपको कि क्या है वो बिजनेस आइडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर में। आपने मोती देखी है जो छोटी छोटी होती है व्हाइट कलर की, वो काफी सारे ज्वेलरी में यूज की जाती है, जिसको कि हम लोग पर्ल बोलते हैं, पर्ल फार्मिंग। और इस चीज के लिए आपको खेती करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई इंडस्ट्री में कोई मशीन द्वारा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके हैं इसको बनाने के लिए। लेकिन जो ऑथेंटिक मोती होता है, पर्ल होता है, वो खेती करके फार्मिंग खेत में जाकर किया जाता है, उसको ग्रो किया जाता है, उसकी कल्टीवेशन होती है प्रॉपर तरीके से। और इसमें जो है क्योंकि ये बहुत कम लोग कर रहे हैं अभी, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी कुछ फैसिलिटीज मिलती है, सब्सिडीज मिलती है, जिसको कि आप यूज करके अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना स्टार्टअप कर सकते हो पर्ल फार्मिंग करके। बिजनेस कैसे ग्रो करना है वो सब कुछ बात करते हैं वीडियो में आगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये पर्ल फार्मिंग की बिजनेस कैसे स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि पर्ल फार्मिंग होती कैसे, इसकी प्रोसीजर क्या है, जिसके लिए आप या तो खुद से स्टडी कर सकते हो इसके ऊपर, या फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाती है अगर आप पर्ल फार्मिंग बड़े स्केल पे करना चाहते हो। और यहाँ पे आप जब ट्रेनिंग लोगे पर्ल फार्मिंग, तो आपकी पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी कि कैसे आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। पर्ल फार्मिंग जो है वो बहुत ही उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा खेत नहीं चाहिए होता है, आपको एक छोटा सा तालाब चाहिए होता है, पानी का सोर्स, जहाँ पे कि आप उसमें उसके सोइंग कर सकते हो। वहाँ पे आपको बीज नहीं डालना होता है, उसमें सीप होता है। सीप वो एक कवर टाइप का होता है जिसमें कि पर्ल को आप ग्रो करते हो, उसकी कल्टीवेशन होती है उसी के अंदर। तो उसकी पूरी प्रोसेस आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। और इतना ही नहीं, अगर आपके पास कोई तालाब नहीं है तो उसकी भी आर्टिफिशियल तालाब आपको कैसे बनाना है खुद से, वो भी आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो उस ट्रेनिंग में आप पार्ट ले सकते हो। लेकिन फिर भी अगर एक सिंपल सी प्रोसेस की बात करें तो आपको पर्ल फार्मिंग करने के लिए एक तालाब चाहिए। तालाब में आप सीप डालोगे, कि उसकी जो सबसे मेन पार्टिकल होती है सीप, जिसके अंदर ग्रो होती है पर्ल, वो आप उसमें डालोगे और उसको 2-3 दिन तक उसमें छोड़ना होता है। उसके बाद आप उसमें साँचा डालते हो। साँचा कि एक उसमें लकड़ी टाइप का होता है और वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। उससे फिर आप अंदर की जो पर्ल होती है उसको आप डिजाइन कर सकते हो उसी से। और फिर वो 2-3 दिन बाद 1 हफ्ता का टाइम होता है जिसमें टोटली ग्रो होता है पर्ल, और उसके बाद आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हो। टोटल प्रोसीजर, क्योंकि मैं तो भाई कोई किसान नहीं हूं तो मैं आपको टोटली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से और आपको सब कुछ बताया जाएगा उस ट्रेनिंग के अंदर। अब बात करते हैं कि पर्ल फार्मिंग की, यानी कि मोती की, पर्ल की एक्चुअल मार्केट में डिमांड कितनी है। तो मेरे पार्टनर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि पर्ल मोती जो है वो मेनली आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में यूज की जाती है। और इंडिया में आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर जो एक्चुअल ज्वेलरी होती है उसकी मार्केट काफी ज्यादा बड़ी है। हर रोज यहाँ पे नए रिटेलर्स, नए शॉपकीपर्स आते रहते हैं मार्केट में, जो कि इस फील्ड में अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और आपको क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करना है, आपको अपने रिटेलर्स को, अपने होलसेलर्स को, अपने सप्लायर्स को फिक्स करना है, जो कि आपकी प्रोडक्ट को बेचेंगे मार्केट में, और आपको डायरेक्ट जो अर्निंग होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो इस कारण जो है डिमांड काफी ज्यादा है मार्केट में। आप जब ग्राउंड लेवल पे उतरोगे और अपने सप्लायर्स, रिटेलर्स और होलसेलर को फिक्स करोगे जहाँ पे आपको बेचना है, अपनी जो आपकी कल्टीवेशन होगी, जो आपकी हार्वेस्ट होगी, उसको जहाँ आप बेचने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी ज्यादा डिमांड है इस चीज की, क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं ये, बहुत कम लोग को पता भी है। और आज
अगर आप बिहार साइड जाओगे या फिर आप बेंगलुरु साइड, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तो इन जगहों पे इसकी डिमांड और काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लेवल पे यहीं पे की जाती है इसकी फार्मिंग। और अगर दूसरी जगह पे स्टार्ट करना चाहोगे तो वहाँ क्योंकि और लोग तो कर भी नहीं रहे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ है, अगर आप स्मॉल स्केल पे करते हो या फिर आप लार्ज स्केल पे करते हो। अगर आप स्मॉल स्केल पे इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आपको खुद से सीखना पड़ेगा और ना ही आपको कोई सब्सिडी मिलेगी। तो फिर भी अगर आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो स्मॉल स्केल पे, क्योंकि हो सकता है आपके पास कैपिटल नहीं हो, आपके पास बहुत कम कैपिटल हो, तो वहाँ पे आप आराम से स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर सकते हो। स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करने के लिए आपको इनिशियल डेज में तालाब वगैरह अरेंज करने में आपको 25,000 का खर्च हो सकता है। सीप को मद्देनजर रखते हुए कि आपको सीप डालना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं कि आपको एक सीप को तैयार करने में कितने रुपए लग सकते हैं, तो दोस्तों एक सीप को तैयार करने में, यानी कि जो सब कवर होता है जिसके कि अंदर पर्ल आप ग्रो करोगे, उस एक सीप को तैयार करने में आपको 25 से 30 रुपए का खर्च आएगा। और उस एक सीप में आप 2 मोती तैयार कर सकते हो और एक मोती की कीमत मार्केट में 120 रुपए से लेकर 200 तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट काफी कम करनी पड़ेगी आपको। और बात करें लार्ज स्केल की, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से 50% का सब्सिडी मिलता है और गवर्नमेंट आपको फ्री में ट्रेनिंग भी देती है अगर आप इस बिजनेस को लार्ज स्केल पे स्टार्ट करना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर मैं लार्ज स्केल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप 1 एकड़ का जो है तालाब यूज करते हो तो 1 एकड़ के तालाब में आप 25,000 सीप आराम से डाल सकते हो। 25,000 सीप का मतलब हो गया कि आपको 25,000 सीप का मतलब मोती जो हो गया टोटल आपकी 50,000 मोती, और एक मोती को आप अगर एवरेज 150 में सेल कर सकते हो 150 में, तो राउंड फिगर में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 8 लाख के करीब आएगी और आपकी जो प्रॉफिट है वो आपको 30 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से 50% का सब्सिडी मिल जाता है तो आपको 8 लाख की जगह 4 लाख में ही आपका काम हो जाएगा और फिर आप आराम से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप लार्ज स्केल पे ही स्टार्ट करो। यस, आपको कैपिटल से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा लेकिन वो वर्थ इट है, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो आप जरूर स्टार्ट कर सकते हो इतनी इन्वेस्टमेंट करके। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे कि आपको एक्चुअल में इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको आराम से 30 लाख की इनकम एनुअल आपको हो जाएगी सिर्फ 4 लाख लगा के, क्योंकि एक्चुअल आपका इन्वेस्टमेंट 8 लाख होने वाली थी, लेकिन आपको क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल गया तो 50% की सब्सिडी मतलब आपको डिस्काउंट मिल गया 50% का, तो आपको आराम से 4 लाख इन्वेस्ट करके आपको 30 लाख का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। बात करें स्मॉल स्केल की, तो स्मॉल स्केल में अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको राउंड फिगर में 25,000 का इन्वेस्टमेंट लगा था और प्रॉफिट भी आपको आराम से 50-60 हज़ार हो जाएगी 6 महीने की। आपको साल भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल स्केल पे कर रहे हो ना तो आपकी टर्नओवर रेशियो जो है वो कम हो जाएगी, आपका साइकिल पीरियड भी कम हो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप कम कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको आराम से 50-60 हज़ार का इनकम हो जाएगा, हर महीने भी हो सकता है अगर आप इसको मतलब क्वालिटी अच्छा प्रोवाइड करते हो पर्ल की। तो इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये एग्रीकल्चर सेक्टर का बिजनेस काफी पसंद आया होगा। यस, आपको लग सकता है कि यार एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत मतलब खत्म होने वाला है इंडिया में, ऐसा नहीं हो सकता यार, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपको पता होगा कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान है वो कमर्शियल फार्मिंग करके लाखों कमाते हैं, तो यार आप क्यों नहीं कमा सकते? यार अपना बिजनेस है, आप अच्छे से करोगे तो आपको जरूर प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर आप सही तरीके से सही क्रॉप की आप कल्टीवेशन करते हो, पर्ल फार्मिंग करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है इन द लॉन्ग रन। तो यार किसी भी सेक्टर को अंडर परफॉर्म करते हुए ना देखो, आप आराम से स्टार्ट करो एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करते रहना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।